हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि पांडे और आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर का हमारा आज का पहला टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस टॉपिक आपका क्लास 4, क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8 इसमें भी आपको सेंटेंस पढ़ने को मिलेगा। तो हमारी इस एक क्लास में आपके क्लास 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो, आप सभी बच्चों के लिए हमारी ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। आज का टॉपिक हमारा सेंटेंस है और सेंटेंस अगर हम पढ़ेंगे तो उसके पहले बच्चों हमें समझना पड़ेगा कि फ्रेज क्या है और क्लॉजेस क्या है। तो जब हम फ्रेज और क्लॉज समझ लेंगे तभी हम सेंटेंस को अच्छे से कैटेगराइज कर पाएंगे और उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों जो हमारा सेंटेंस टॉपिक है वो रिलेट करता है फ्रेज से, और क्लॉजेस से। फ्रेज और क्लॉजेस अगर हमने समझ लिए तो हमें सेंटेंस से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेज बच्चों क्या होते हैं? फ्रेज इनकम्प्लीट होते हैं। फ्रेज इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट इन द सेंस कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज वो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। फ्रेज बच्चों वो होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं बट क्या करते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सेंस देता है सेंटेंस को क्या देता है? सेंस देता है, बट ये इनकम्प्लीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अंडर द ट्री। क्या अंडर द ट्री? हमें नहीं पता। अंडर द ट्री तो ये सेंस तो देगा सेंटेंस को, बट बेटा क्या है? ये इनकम्प्लीट है। क्या है बच्चों? इनकम्प्लीट। तो ये सेंस दे रहा है बट ये इनकम्प्लीट है, इसलिए हम इसे बोलते हैं, ये होता है फ्रेज। क्लॉजेस क्या होते हैं बच्चों? हमारे क्लॉजेस होते हैं हमारे कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट भी होते हैं क्लॉजेस, इनकम्प्लीट भी होते हैं क्लॉजेस। अब कंप्लीट क्लॉजेस क्या होते हैं बच्चों? जैसे यहाँ पे था अंडर द ट्री, ये इनकम्प्लीट है, सेंस दे रहा है। अब क्लॉजेस क्या होते हैं? सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। कैसे? अ बॉल इज अंडर द ट्री। बॉल कहाँ है हमारी? अंडर द ट्री। ये हमारा कंप्लीट का एग्जांपल है बच्चों। किसका एग्जांपल है? कंप्लीट क्लॉज का। अब आप बोलोगे मैम इनकम्प्लीट क्लॉज क्या होते हैं? तो बच्चे इनकम्प्लीट क्लॉज क्या होते हैं? इनकम्प्लीट क्लॉज होते हैं अ बॉल इज अंडर द ट्री विच इज ब्लू। विच इज ब्लू। एक बॉल है जो ट्री के नीचे है जो कि ब्लू कलर की, विच इज ब्लू। तो ये ब्लू है, ब्लू इन कलर है। यहाँ पर हमें क्या मिल गया बच्चों? एक बॉल है। अब जो दूसरा सेंटेंस है बच्चों, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे तो सब्जेक्ट भी है आपके पास, यहाँ पे आपके पास वर्ब भी है, यहाँ पे एक कंजंक्शन लगी हुई है और यहाँ पे ओनली वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। जब सब्जेक्ट नहीं है बच्चों तो हम क्या करेंगे? ये तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, पूरा सेंटेंस हमारा क्लियर है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब ऑल इज अंडर द, ये कंप्लीट सेंटेंस। विच इज ब्लू, विच इज ब्लू मतलब कि जो दूसरा सेंटेंस है बेटा वो इस पे डिपेंडेंट है। इस पे डिपेंडेंट है, पहले वाले पे डिपेंडेंट है। जो सेकंड वाला है, क्योंकि हमें ये पता चला ये बॉल भी है ब्लू, तो ये सेंटेंस यहाँ पे फिर से नहीं लिखा गया है कि अ बॉल इज, दिस बॉल इज ब्लू। फिर से बॉल का यूज नहीं करें, ये इसमें ही डिपेंडेंट है। ये जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट वाले पे ही डिपेंडेंट है और हमें बता रहे हैं कि यही बॉल है जो इस पे जो ब्लू कलर की है, तो ये इस पे डिपेंडेंट है। जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो फर्स्ट वाले पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट सेंटेंस। बेटा कैसा हो गया? इनकम्प्लीट। पहला कंप्लीट और दूसरा इनकम्प्लीट। तो इस तरीके से कंप्लीट और इनकम्प्लीट होते हैं। अब इसमें एक चीज और होती है बेटा कि फ्रेज में और क्लॉज। अब हम क्या करेंगे? फ्रेज और क्लॉज अगर हमने समझ लिए कि फिर से एक बाइंड अप कर देती हूँ थोड़ा सा मैं आपको। फ्रेज और क्लॉज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में हम जाने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं फ्रेज और क्लॉज के बारे में। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो फ्रेज और क्लॉज के मैं एक पूरी वीडियो लेकर के आ जाऊंगी आपके सामने। तो जो फ्रेज है वो इनकम्प्लीट होते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको सेंटेंस पढ़ाने इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रेज क्या होते हैं, वो इनकम्प्लीट होते हैं, सिर्फ एक सेंस देते हैं
सेंटेंस को अंडर द ट्री, और क्लॉजेस क्या होते हैं बच्चों, वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों ही होते हैं। कंप्लीट में हमारे पास विद सब्जेक्ट पूरा सेंटेंस होगा, अ बॉल इज अंडर द ट्री, ये कंप्लीट सेंटेंस है। और जहां पर अ बॉल इज अंडर द ट्री विच इज ब्लू, जो कि ब्लू है, तो जो उसका दूसरा सेंटेंस है वो पहले वाले पे डिपेंडेंट है, तो ये इनकम्प्लीट है। एक बात और समझ लो बेटा, जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं इनको हम बोलते हैं बच्चा, जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं बच्चा, हम उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं बच्चा, इंडिपेंडेंट। और जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं बच्चा क्या होते हैं, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट डिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। बेटा जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं हम उन्हें इंडिपेंडेंट कहते हैं, जो इनकम्प्लीट होते हैं उन्हें हम डिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं। अब हमारा जो सेंटेंस है बच्चों वो सिर्फ क्लॉज पे, इस पे ही चलेगा। अब इस पे ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट उसी पे हमारा पूरा क्लॉज है, और जो हमारी कंजंक्शन इसमें लगी है उनका यूज है। तो बस सेंटेंस हमारा अब क्लॉज पे डिपेंड है। क्लॉज आप समझ भी गए होंगे। अब हम नेक्स्ट, तो आपने फ्रेज और क्लॉज समझ लिया है। फ्रेज और क्लॉज के अलावा अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो मेन टॉपिक है सेंटेंस पे। सेंटेंस में बेटा क्या होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। कैसे बच्चे होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, क्या होता है बच्चों, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। एक हमारा बच्चों क्या होता है, एक हमारा क्या होता है बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। और एक हमारा क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस नाम से ही पता चल रहा है सिंपल होगा। सिंपल फॉर एग्जांपल, पहले भी मैं एक एग्जांपल दे चुकी हूँ, वैसे एक एग्जांपल, अ कैट इज अंडर द ट्री, ये है इसका एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, ईशा हैज अ ड्रेस, ये हमारा सेकंड एग्जांपल हो गया। सिंपल है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। एक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया एक वर्ब हो गया। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है एक वर्ब हो गई। सिंपल है, कोई कंजंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है, पता चल गया कि हमारा सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में मेन आते हैं, हमें मेन यही पहचानना होता है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में ही ज्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वहीं पर, क्योंकि सिंपल तो हम इजिली पहचान जाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस हमको पता चल गया बेटा, बहुत इजी होता है सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की बात आती है तो इसमें क्या होता है बच्चों, दो सब्जेक्ट होंगे दो वर्ब होंगे और साथ में हमारे साथ क्या लगेगी, कंजंक्शन। क्या लगेगी बच्चों, कंजंक्शन। क्या लगेगी बच्चों, कंजंक्शन लगेगी। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक देती हूँ इसका एग्जांपल, ईशा हैज अ ड्रेस, ईशा हैज अ ड्रेस एंड her mom has a bag. ईशा हैज अ ड्रेस एंड हर मॉम हैज अ बैग। ईशा एक सब्जेक्ट हो गई, हैज वर्ब हो गया, हर मॉम सब्जेक्ट हो गया और हैज वर्ब हो गया। हमारे पास दो हो गए, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई है, दो सब्जेक्ट एंड दो वर्ब, दो सब्जेक्ट एंड दो वर्ब मिल गए। और साथ में मैंने आपको क्या बताया, इनके साथ क्या होगा, कंजंक्शन होगा। तो कंजंक्शन भी हमारी लग गई, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब भी हमें मिल गए। इसका मतलब हमारा ये कौन सा सेंटेंस हुआ बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ये पहचानने का तरीका, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपको दो सब्जेक्ट दो वर्ब मिल रहे हैं एक सेंटेंस में और साथ में कंजंक्शन बीच में लग रही है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो बच्चों जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ये क्या होता है, ये इनकम्प्लीट होता है। अब ये देखो बेटा, ये था कंप्लीट सेंटेंस, इसमें कोई भी डिपेंडेंट नहीं था, ये था इंडिपेंडेंट, इसमें कोई भी डिपेंडेंट नहीं था। ये डिपेंडेंट नहीं, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं था, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, यानी कि इसे हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है और एक सेंटेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर बच्चों कैसे आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट एक वर्ब,
साथ में कंजंक्शन मिलेगी आपको क्या मिलेगी, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और साथ में आपको क्या मिलेगी, कंजंक्शन मिलेगी, कंजंक्शन मिलेगी। और ये क्या होगा बच्चों, ये इन एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे इंडिपेंडेंट मिलेगा आपको। कैसे, ये भी देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देते हैं हम आपको। इसका एग्जांपल ये है कि ईशा हैज ड्रेस which is pink, which is pink। अब क्या है, जैसा कि मैंने आपको दूसरा सेंटेंस, पहले सेंटेंस पे क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है, और हमारी कंजंक्शन बीच में लगी है। जैसा कि रूल्स के अकॉर्डिंग या ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, एक ही सेंटेंस और एक ही वर्ब मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो ये चीज होगी कि यहाँ पर एक सेंटेंस और एक वर्ब मिल गया, यहाँ पर एक वर्ब मिल गई, बट यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि जहां पर आपको दो सब्जेक्ट, दो वर्ब और एक कंजंक्शन मिल रही है साथ में, वो हमारे कंपाउंड हो गए। और जहां पर हमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट दिख रहा है और साथ में कंजंक्शन दिख रही है, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा बच्चों। अब एक और इजी ट्रिक बताते हैं कि मैम कंजंक्शन तो दोनों में ही लग रही है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें ही कंफ्यूज होते हैं, कंजंक्शन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं एंड आ गया, बट आ गया, विच आ गया, नॉर आ गया, बच्चे कंफ्यूज हैं कि अब मैं किस में जाऊं, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। कभी कभी ऐसे घुमा के सेंटेंस को दे दिया जाता है कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। कंपाउंड, आप याद रखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजंक्शंस लगती हैं, कंपाउंड सेंटेंस में बच्चों जो कंजंक्शंस लगती हैं वो होगा फॉर, एंड, बट, नॉर और सो। फॉर, एंड, बट, नॉर और सो। 1 2 3 4 5 6। फॉर, एंड, नॉर, बट, और एक आपकी बची येट, ये 7। फॉर, एंड, बट, नॉर और सो, येट, ये 7 कंजंक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड में देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिलेगी बच्चों, कंपाउंड में। ये याद रखिएगा, कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा कि फॉर, एंड, बट, नॉर और सो, येट, ये 7 कंजंक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेंगी बच्चों, कंपाउंड में मिलेगी। फॉर, एंड, बट, नॉर और सो, येट, इन 7 कंजंक्शन को आप याद कर लो कि ये हमें सिर्फ कंपाउंड में मिलेगी। अगर हमने ये देख लिया, इनमें से कोई भी कंजंक्शन किसी सेंटेंस में आ रही है, आंख बंद करके हम बोल देंगे कि भाई ये तो कंपाउंड सेंटेंस है, वो सब किसमें आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स में। किसमें आ जाएगी बच्चों, कॉम्प्लेक्स में। ऑल्दो, विच, जितनी भी कंजंक्शन हमारी बचेंगी वो सारी किसमें आ जाएंगी, कॉम्प्लेक्स में। इन 7 के अलावा जितनी भी कंजंक्शन हमारी बचेंगी वो सब कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो है, विच है, हु है, ये कंजंक्शन हमारी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगी। जितनी भी इन 7 के अलावा जो भी कंजंक्शन बची है वो सब किसमें आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स में। तो इन 7 को अगर हमने देखा, अगर ये हमारे सेंटेंस में आ रही है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। और इन कंजंक्शन के अलावा अगर कोई और कंजंक्शन हमारे आ रही है तो ऑफकोर्स वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा। ये था हमारा की पॉइंट यानी कीवर्ड्स। इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा बच्चों, और नोट्स बना के प्लीज उसको ट्राई करिए। ये नहीं कि नोट्स बना के हमें रख दिए या फिर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको क्या करने का पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। एक बार आप नोट्स बना लो, इजी है, आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे ये ट्रिक, ना लाइफ में कभी ये चैप्टर या ये टॉपिक भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। सेंटेंस आपको हमेशा याद रहेगा कि आपको कोई भी दे देगा उठा करके, आप क्लास 5th में हो, 6th में हो, आपने प्रमोट किया, आप 7th में पहुंच गए, आपके पास सेंटेंस टॉपिक आया, आपको पढ़ने की नहीं दी, अरे मुझे तो आता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस सिंपल होते हैं। कंपाउंड में मैंने आपको ट्रिक बता दी है, कंजंक्शन बता दी है, कॉम्प्लेक्स की आपको ट्रिक बता दी है, इजी इजी। अब मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देती हूँ, वो अभी के अभी आप मेरे साथ ही साथ करते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो बच्चों हम कुछ सेंटेंस के प्रैक्टिस करते हैं, आप मेरे साथ ही कुछ सेंटेंस के प्रैक्टिस करिए। द पेंटिंग वॉज फ्लॉलेस। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, द पेंटिंग वॉज फ्लॉलेस। ना तो आपको यहाँ पे कोई कंजंक्शन मिल रही है, ना तो आपको कोई इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, आपको यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस है, द पेंटिंग वॉज फ्लॉलेस, कोई कंजंक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। तो क्या आ गया, सिंपल सेंटेंस। बच्चों कैसा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस। अब
सेकेंड नंबर, आध्या वांट टू बाय अ ड्रेस बट शी डिड नॉट लाइक एनी। आध्या वांट टू बाय अ ड्रेस बट शी डिड नॉट लाइक एनी। ये तो होना ही था भाई, क्योंकि हम लड़कियां जहां भी जाते हैं शॉपिंग करने, हम बहुत सारी चीजें खरीदना चाहते हैं बट हमें कुछ भी पसंद नहीं आता, हमें कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। तो ये तो हमारे साथ होता ही रहता है। चलो कोई नहीं, टॉपिक में आते हैं। आध्या वांट टू बाय अ ड्रेस बट शी डिडंट लाइक एनी। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, देखते ही पता चल रहा है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, यहाँ भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, देखते ही पता चल रहा है। और साथ में बट, मैंने आपको 7 बताए थे ना कंजंक्शन जो कंपाउंड में आती है, तो उन 7 कंजंक्शन में ही बट, देखते ही पता चल रहा है बट है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। क्या है बच्चों, ये कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड नंबर में, ऑल्दो द अम्ब्रेला इज वेरी ओल्ड इट इज गुड इन गुड कंडीशन। ऑल्दो द अम्ब्रेला इज वेरी ओल्ड इट इज इन गुड कंडीशन। अब जिसने ध्यान से पढ़ा होगा अभी, देखते ही बता देगा कि कौन सा सेंटेंस है। भाई ऑल्दो आ गया, ऑल्दो आ गया। मैंने कहा ना, वो जो 7 कंजंक्शन के अलावा कोई भी कंजंक्शन आती है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आती है बच्चों, कॉम्प्लेक्स में। किस में आती है बच्चों, कॉम्प्लेक्स में। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स का। सिंपल सेंटेंस पढ़ाया मैंने आपको, आपको क्लॉज बताए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होता है, और कैसे एक सेंटेंस पूरा के पूरा इंडिपेंडेंट होता है। जो पूरा सेंटेंस होता है वो कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसे हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस में कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है उसे हम डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे बात आती है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स की, तो मैंने आपको बता दिया सिंपल सेंटेंस एज सिंपल होते हैं, इनमें कोई कंजंक्शन नहीं होती है। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होते हैं, और साथ में मैंने जो 7 आपको कंजंक्शन बताई है उन कंजंक्शन में कोई कंजंक्शन होती है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात आती है तो ये क्या होता है, इसमें एक सेंटेंस कंप्लीट होता है और एक इनकम्प्लीट होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा उसी पे डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी कंजंक्शन 7 वाली छोड़कर के कोई भी आ जाती है कंजंक्शन, तो वो हमारी क्या हो जाता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बस बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मेरे ख्याल से आज आपके कुछ कंफ्यूजन इस डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे सेंटेंस से रिलेटेड। अब आप क्लास 4 के हो, 6 के हो, 7 के हो, 5th के हो, 8th के हो, आपके सेंटेंस की प्रॉब्लम आज यही दूर होती है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो आप किसी भी टाइम मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेशन में जब आप कमेंट करेंगे, आपके डाउट उसी टाइम पे आपकी प्रॉब्लम को दूर करा जाएगा। तो आप बस मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए। और ये आपका रहा होमवर्क। मैंने आपको 3 सेंटेंस यहाँ क्लास वर्क में कराए हैं और 3 ही सेंटेंस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। आप होमवर्क जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इस होमवर्क मुझे आप करके दिखाइएगा। आप ऐसा चलिए कि डेली डेली हमारी क्लासेस चल रही है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ये होमवर्क के मुझे रिप्लाई करिएगा। आपके कितने रॉन्ग जाते हैं, कितने राइट होते हैं। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चे जितने अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके सबके राइट ही जाएंगे। तो आप मुझे मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप कितने सेंटेंस को अच्छे से पढ़ा है, आज आपने कितने अच्छे से पढ़ा है यहाँ पर, और कैसे आप इसको क्लियर करते हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ। आप होमवर्क करके मुझे जरूर दिखाइएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।